अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जो चीजें हम पढ़ेंगे मैं आपको जरा उसका ओवरव्यू दे देता हूं, जो यानी इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये चीजें आपको आनी चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहली वही चीज आ गई कि डिस्कस मोरल सोशल। अच्छा, यहाँ पे जो आपका है ना, यानी मोरल जो आ गया, ठीक है, और सेकंड पे आपके पास जो फाइनेंशियल रीजन है उनको सोशल रीजंस भी कहा जाता है। सॉरी, जो लीगल रीजन है वो सोशल भी है, और फाइनेंशियल को आप क्या कह सकते हो, इकोनॉमिकल भी समटाइम्स का वो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जो है उसके लिए इकोनॉमिकल का वर्ड भी यूज किया जाता है, और लीगल जो है उसके लिए सोशल का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो मोरल सोशल और फाइनेंशियल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन दी वर्क प्लेस, तो ये पहले ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मजीद उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेगुलेटेड एंड दी कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, पहले इस चीज की वजाहत करें। और फिर अगर कोई भी वर्कर या इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या कंसिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, क्या नताइज उनको जो है उनका सामना करना पड़ेगा, उस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चौथा वो ये कह रहा है कि वर्क प्लेस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेकर फर्स्ट लाइन वर्कर तक। उसमें डिफरेंट डेजिग्नेशन पे लोग होते हैं, मैनेजेरियल पोस्ट के ऊपर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, एमडी है, उसके बाद जो वर्कर्स हैं फोरमैन है। तो हर एक लेवल के ऊपर वर्कर्स जो है उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सेफ्टी के हवाले से, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, और लास्ट पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बाकी टॉपिक्स, और पेपर में भी इसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से, वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको हमने किस तरह से सिलेक्ट करना है, उसको मॉनिटर किस तरह से करना है, और मैनेज किस तरह से करना है। कॉन्ट्रैक्टर सिंपल कोई भी ठेकेदार, यानी आप एक काम करवाना चाहते हो, ये 3C का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लाइंट होता है, कंसल्टेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्टर होता है। क्लाइंट जो मेन ऑनर होता है प्रीमिसेस का, उसको क्लाइंट कहते हैं। कंसल्टेंट जो होता है वो बेसिकली क्वालिटी को इंश्योर करवा रहा होता है, यानी कॉन्ट्रैक्टर से काम लेके ऊपर क्लाइंट को रिपोर्ट कर रहा होता है। सम टाइम कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट भी रिपोर्ट करता है, लेकिन सम टाइम कंसल्टेंट भी एक हायर कर लिया जाता है। ठीक है, और लास्ट पे जो काम कर रहा होता है, जो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन कर रहा होता है टास्क की जो काम करवा रहा होता है, वो आपके पास कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो यानी कॉन्ट्रैक्टर को आपने सेलेक्ट किस तरह से करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपने एसेट्स को, अपने प्रीमिसेस को, वर्क प्लेस को उसके हवाले करने जा रहे हो, वो वहां पे आके जो भी मेंटेनेंस की एक्टिविटीज है वो करेगा। तो उसकी सिलेक्शन का जो फेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट नहीं करोगे कि जिसकी बैकग्राउंड पे जो उसकी फेस वैल्यू है वो सही नहीं है, ठीक है, या वो कंपिटेंट नहीं है, या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या उसके पास उस लेवल के इक्विपमेंट्स, टूल एंड टैकल्स मौजूद नहीं है उस टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के हवाले से। ठीक है, तो यानी इसकी सिलेक्शन आपने बड़ी एहतियात से करनी है। फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद प्लानिंग का, मॉनिटरिंग का फेज आता है कि आपने उसके साथ डिस्कशन होगी, फिर आप उसको क्या करोगे, मॉनिटर करोगे कि जो कमिटमेंट हुई थी आपकी उसके साथ, क्या वो उसको फॉलो भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेली बेस पे आपने उसको चेक भी करना है। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ फिर मैनेज करना है, यानी अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे काम जो हमारी कमिटमेंट हुई थी उस हवाले से नहीं हो रहा, तो आप उसको बुलाएंगे, उसके साथ मीटिंग करें, उसको बताएं कि यार ये चीज़ आप ठीक नहीं कर रहे, इसको दोबारा से मैनेज करो। तो नहीं, ये पूरे का पूरा एक टॉपिक हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ये पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था, ये 4 मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम अपने वही फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, मोरल एंड मनी। ठीक है, तो इस टॉपिक की तरफ आने से पहले, अब आपने देखा होगा अब तक की हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है, मैंने उसमें हेल्थ का वर्ड यूज किया, सेफ्टी का वर्ड यूज किया। तो पहले इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, ताकि जब हम इसको बार बार बाद में यूज करें तो आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हेल्थ को। हेल्थ क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ, किसी भी बीमारी का या खराब सेहत की एब्सेंस ना होना आपके लिए क्या कहलाता है? सेहत कहलाता है। यानी आपके अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, आप फिजिकली फिट हो बिल्कुल, ठीक है, और ना ही आपको कोई वहां पे कोई चोट लग रही है, कोई इंजरी आ रही है, तो आपकी बॉडी पे कोई चोट या इंजरी, कोई एलर्जी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप हेल्दी हो। ठीक है, हेल्थ दो तरह की होती है, फिजिकल हेल्थ होती है और मेंटल हेल्थ होती है। फिजिकल हेल्थ के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर यानी बॉडी की बात होती है, और मेंटल हवाले से आपकी यानी आपके कह लो कि जहनी बात हो रही होती है कि आप मेंटली भी फिट हो या नहीं, यानी किसी किस्म की स्ट्रेस तो नहीं है, आप डिप्रेशन में तो नहीं हो, फटीग काम कर कर के अक्सर लोगों को फटीग हो जाती है, थकावट की, ज़हनी थकावट का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, जब एक बंदा जो डिप्रेशन में है या फटीग के अंदर काम कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस के अंदर काम कर रहा है, तो वो ना सिर्फ खुद के लिए खतरा होगा बल्कि अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी वो खतरा होगा। ठीक है, तो इस हवाले से
बंदा हेल्दी, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और मेंटली तौर पे भी वो फिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हेल्थ। दूसरी क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी क्या होती है? एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी। अगर किसी भी जगह पे रिस्क नहीं है किसी भी पर्सनल इंजरी का, तो समझो वहां पे क्या है, सेफ एनवायरनमेंट है, सेफ्टी को फॉलो किया जाएगा, किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस सीरियस पर्सनल इंजरी, और इसमें एक चीज और भी आप ऐड कर सकते हो, या प्रॉपर्टी डैमेज। ठीक है, यानी अगर किसी भी जगह पे पर्सनल इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज का खतरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जगह सेफ है आपके काम के लिए। ठीक होगी बात? तो इसलिए आपने क्या करना है कि हमेशा सेफ्टी को इंप्लीमेंट करना है। हाँ, उसके अलावा आप देखते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अब एक जगह पे क्रेन लगी हुई है, काम कर रही है, ठीक है, और उसने एक लोड उठाया हुआ है, सस्पेंडेड लोड है। अगर आप उस सस्पेंडेड लोड के पास खड़े हुए हो, या उसके नीचे आप नीचे से गुजर रहे हो, तो वो सेफ इन्वायरमेंट नहीं होगा। आप क्या है, क्या हुआ आपके साथ कि आप लाइन ऑफ फायर के अंदर चले गए, यानी ऐसे एरिया के अंदर चले गए कि जिसके अंदर अब आपको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो उससे बाहर रहना, खतरे से दूर रहना जो है वो क्या है? सेफ्टी है। और तीसरी चीज जो यहां पे इसने मेजर डेफिनेशन है, जो बार बार हम यूज करेंगे, वो क्या है? वेलफेयर। वेलफेयर कहते हैं फलाह बहबूद का, यानी आप कह लो कि यानी बुनियादी जरूरियात जिस तरह होगी आपकी। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्क प्लेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको किस किस चीज की जरूरत होती है? आपको रेस्ट शेल्टर की जरूरत होती है, आपको एब्लूशन ब्लॉक्स की जरूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा चेंजिंग रूम्स चाहिए, अगर आपकी जॉब इस तरह की है, कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, आपको चेंजिंग रूम्स चाहिए। प्रेयर रूम्स भी समटाइम्स जो है वो होने चाहिए वहाँ पे। उसके अलावा हाइजीनिक मैस हॉल वहाँ पे होना चाहिए, फूड फैसिलिटी, खाने खाने का प्रॉपर सिस्टम हो वहाँ पे। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर आपके पास होना चाहिए, ठंडा पानी जो है वो गर्मियों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एरी एरी और या एयर कंडीशन, या वहाँ पे एटलीस्ट जो है वो वाटर कूलर वगैरह लगे हो, चिलर वगैरह लगे हो, जहाँ पे आप जो आपका यानी रेस्ट ब्रेक है उसके अंदर आप बैठ के आराम से सुकून कर सको। तो ये क्या है, सारी की सारी चीजें वेलफेयर फैसिलिटी के अंदर आता होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं वो आपको वहां आपके ऊपर यानी आपके पास वर्क प्लेस के ऊपर होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, ये बेसिक डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट एक ग्रुप एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सेशन भी एंड होने वाला है। मैं आप इसको दोबारा रीज्वाइन करें तो हम नेक्स्ट सेशन में जो है इसको डिस्कस करते हैं।